नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम नीच ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे। नीच ग्रह कुंडली में देखते ही मन में एक भय सा उत्पन्न हो जाता है कि मेरी कुंडली में नीच का ग्रह आ गया। लेकिन नीच का ग्रह जो होगा वो फायदा भी बहुत देता है, लाभ भी बहुत देता है, व्यक्ति को बहुत ऊपर पहुंचाने में सक्षम होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में 1 से लेकर 12 भावों में नीच के ग्रह क्या फल देते हैं। जन्म कुंडली के जितने भी भाव होते हैं, यानी 12 भाव होते हैं, हम हर एक भाव में स्थित नीच ग्रह की चर्चा करेंगे कि वह अगर किसी भी भाव में स्थित हो, कोई भी नीच ग्रह स्थित हो, तो वह क्या फल देगा। देखिए, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है और कोई भी ग्रह जहाँ वह नीच का होता है उससे 7वें घर में वह उच्च का होता है। जैसे मंगल जहाँ नीच का हो गया कर्क का, और इससे 7वें घर में जहाँ वे मकर का उच्च का हो गया। सभी ग्रह ऐसे ही होते हैं। जिस घर में ये नीच के होते हैं उससे 7वें घर में या 7वें भाव में ये उच्च के होते हैं। एक तो यह नियम हो गया कि नीच का ग्रह अपने से 7वें भाव में यानी 7वें भाव में उच्च का होता है, इसलिए जो ग्रह जिस घर में नीच का पड़ा होगा उससे 7वें घर की वह वृद्धि करेगा। मगर शनि अगर नीच का हो, देखिए शनि के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। शनि अगर नीच का हो तो अपने से 7वें घर को तो यह उच्च दृष्टि से देखेगा ही, और 10वें घर को सब राशि दृष्टि से देखेगा, क्योंकि जहां भी शनि पड़ा होगा उससे 10वें घर में मकर राशि होगी जो शनि की अपनी राशि है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी होती है। देखिए, मैं आपको उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि शनि 2 घरों की कैसे वृद्धि करता है। मान लीजिए शनि देव जन्म कुंडली में जहां पर विराजमान हो गए हैं, तो शनि की 3 दृष्टि होती है। तीसरी जहां पर पड़ गई, 7वीं जहां पर पड़ गई, और 10वीं जहां पर पड़ गई। जो 7वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ गई वो दृष्टि तो भाई होगी उच्च की। जहां शनिदेव पड़े होंगे उससे 7वें घर को ये उच्च दृष्टि से देखेंगे, और जहां इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो सब राशि दृष्टि पड़ रही है, अपने ही घर को शनिदेव देख रहे हैं। इसलिए जब शनिदेव नीच के स्थित हो जाते हैं तो यह 2 घरों की वृद्धि करते हैं। एक नीच के जहां स्थित होंगे उससे 7वां घर, एक जहां नीच के स्थित होंगे उससे 10वां घर। तो ये तो होगी शनि की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर जातक की जन्म कुंडली में पहले घर में यानी लगन में जहां पर कोई भी ग्रह नीच का हो तो उसकी 7वें भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण जातक का विवाहिक जीवन सुखी रहेगा, और जातक पार्टनरशिप यानी साझेदारी में जो काम करेगा उसमें भी उसको लाभ होगा। अगर भाई शनि लगन में नीच का आ जाए तो 7वें के साथ 10वें घर की भी वृद्धि करेगा, जिसके कारण जातक अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अच्छा सेटल हो जाएगा, और उसकी नौकरी या व्यवसाय जीवन भर अच्छा चलता रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी उसको लाभ होगा। अब दूसरे घर की बात करते हैं कि अगर दूसरे घर में जहाँ पर कोई ग्रह नीच का आ जाए तो यह 8वें घर को उच्च दृष्टि से देखेगा। 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ेगी ना 8वें घर पर, तो यह 8वें घर को उच्च दृष्टि से देखेगा, जिसके कारण जातक को जीवन में अचानक धन लाभ होगा।
वसीयत आदि से लाभ होगा उसको, इंश्योरेंस यानी बीमे से लाभ हो सकता है। जातक को गंभीर बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। अगर कुंडली में गंभीर बीमारी लगने के योग बन रहे हो तो अष्टम भाव पर जब उच्च दृष्टि पड़ेगी तो उसका खतरा कम हो जाएगा। अगर शनिदेव दूसरे घर में विराजमान हो जाए नीच के होकर तो जातक की आमदनी निरंतर बढ़ती रहेगी और जातक को जीवन भर अपने मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। ये तो बात होगी दूसरे घर की। अब तीसरे घर की बात करते हैं कि अगर कुंडली में तीसरे घर में कोई ग्रह नीच का पड़ा हो तो भाई इसकी उच्च दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, जहाँ पर, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा और धार्मिक प्रवृत्ति वाला होगा। उसकी जब प्रवृत्ति होगी ना वो धार्मिक होगी। जातक को अपने जीवन में विदेश से भी धन लाभ होगा। और अगर शनिदेव तीसरे घर में पड़े हों तो 12वें घर पर सब राशि दृष्टि डालेंगे। 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 12वें घर पर पड़ेगी, जिसके कारण जातक का फिजूल का खर्चा कम होगा। जातक फिजूल का खर्चा नहीं करेगा, उसमें कमी आएगी और वह विदेश में भी अच्छा सेटल हो सकता है, विदेश में भी अच्छी कमाई कर सकता है। अब चौथे घर की बात करते हैं। अगर चौथे घर में कोई ग्रह नीच का पड़ा हो तो उसकी भाई उच्च दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर। 10वां भाव किसका होता है? राज दरबार का होता है, सरकारी नौकरी का होता है, हुकूमत का होता है, इन सब चीजों का 10वां भाव होता है। पिताजी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, ये सब चीजें 10वें भाव से देखी जाती हैं। अगर चौथे भाव में कोई ग्रह नीच का आ जाए तो जातक को सरकारी धन का लाभ होगा, उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है या सरकारी टेंडर या सरकारी ठेकों से उसकी आमदनी हो सकती है, उसको धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा वह राजनीति में किसी बड़े ओहदे पर विराजमान हो सकता है, जिसके कारण भी उसको धन लाभ हो सकता है। जातक को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है और उसको अपने पिता से धन लाभ होगा। और अगर शनि चौथे घर में नीच के आ जाए तो इनकी जो सबराशि दृष्टि पड़ेगी वो लगन पर पड़ेगी, क्योंकि लगन पर तब मकर राशि होगी। अगर जहाँ एक राशि होगी तो जहाँ 10 राशि होगी। सब राशि दृष्टि लगन पर पड़ेगी, जिसके कारण जातक गंभीर बीमारियों से बचा रहेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका जो तजुर्बा होगा ना, जो एक्सपीरियंस होगा वो अपनी उम्र से अधिक होगा। यानी कि जातक बहुत समझदार होगा और सभी अच्छे गुणों वाला होगा, मैच्योर पर्सन होगा वो। अब पंचम घर की बात करते हैं कि अगर 5वें घर में कोई ग्रह नीच का बैठा हो तो जातक की आमदनी निरंतर बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी उच्च दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी और 11वां भाव होता है भाई आमदनी का। 11वां भाव मित्रों का भी होता है। जातक के मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा होगा, इलाइट मित्र होंगे, इसके बड़े बड़े ओहदों पर लगे हुए बंदे इसके मित्र होंगे और इसके मित्र इसका पूरा संयोग करेंगे। मित्रों की सहायता इसे पूरी उम्र प्राप्त होती रहेगी। अगर शनिदेव 5वें घर में नीच के विराजमान हो जाए तो भाई जातक के पास अच्छा धन होगा, परिवार में उसकी अच्छी मान इज्जत होगी, वह अपने कुटुंब में आदरणीय होगा। इस तरह के जातकों को इतनी समझ होगी कि किस परिस्थिति में इस आदमी के साथ किस तरह से बातचीत करनी है ताकि उसका फायदा हो सके, उसका कार्य सिद्ध हो सके। अब छठे घर की बात करते हैं। ये छठा घर है। अगर इस घर में कोई ग्रह नीच का होगा तो इसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी भाई 12वें भाव पर, जिसके कारण व्यक्ति को विदेश का धन, फॉरेन मनी प्राप्त होगी। और अगर जातक विदेश में जाकर बसना चाहता हो तो वह विदेश चला जाएगा।
कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा, आराम से चला जाएगा। इस तरह के जातक जरूरतमंदों की मदद करने वाले होते हैं। और अगर शनिदेव छठे घर में नीच के हों तो जातक पराक्रमी होंगे और उन्हें भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। अपनी मेहनत के कारण वह जीवन के बहुत ऊंचे मोड़ पर पहुंच जाएंगे, जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे, यानी कि बहुत तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। अब बात करते हैं सातवें घर की। अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह नीच का आ जाए तो भाई उसकी उच्च दृष्टि लगन पर पड़ेगी। लगन क्या है? लगन कुंडली की नींव है। जैसे घर की नींव होती है ना, ये कुंडली की नींव है। अंडरग्राउंड वर्क है जो दिखाई नहीं देता, मगर अगर घर की नींव जितनी मजबूत होगी उतना मजबूत घर होगा। इसलिए लगन जितना मजबूत होगा उतनी मजबूत कुंडली होगी। अगर लगन मजबूत हो जाए तो यह सभी अशुभ दोषों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। अगर भाई सातवें घर में कोई ग्रह नीच का हो तो जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वह बहुत अच्छी होगी, बहुत आकर्षक होगी, स्वभाव से अच्छा रहेगा। जातक की विल पावर गजब की होगी, बहुत अच्छा आत्मबल होगा उसके पास। जातक अपने शरीर का ध्यान रखने वाला होगा, अपने शरीर की फिटनेस का ध्यान रखने वाला होगा और सजने संवरने का उसको शौक होगा। अगर शनि सातवें घर में नीच की आ जाए तो चौथे घर पर उनकी सबराशि दृष्टि करेगी, जिसके कारण जातक अच्छी जमीन जायदाद वाला, माता से सुख पाने वाला और सभी सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करने वाला होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर आठवें भाव में कोई ग्रह नीच का विराजमान हो जाए तो भाई इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? धन भाव पर। धन भाव पर इसकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण जातक धनी होगा और उसकी वाणी प्रभावशाली होगी, क्योंकि दूसरा घर वाणी का भी होता है। और अपनी वाणी के कारण यह बहुत अच्छी आमदनी भी कर सकता है और इस तरह का जातक अपने कुटुंब में, अपने परिवार में अच्छा इज्जत मान हासिल करेगा। अगर शनि आठवें घर में विराजमान हो जाए तो जातक की संतान भाग्यशाली होगी और जातक विद्वान होगा। तो यह तो बात होगी कि अगर नीच के ग्रह अष्टम भाव में पड़े हों। अब नवें भाव पर आते हैं। ये हो गया नवम भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव, तीर्थ यात्राओं का भाव। ये सब चीजें नवम भाव से देखी जाती हैं। अगर नवम भाव में कोई ग्रह नीच का हो तो जातक पराक्रमी होगा, उसका समाज में यश फैलेगा, राजनीति में वह सफलता हासिल करेगा, बहन भाइयों के कारण तरक्की करेगा। और भाई अगर शनिदेव नवम भाव में नीच की आ जाए तो जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और इसका सोशल सर्कल जो होगा, मिलने मेल जोल वाले लोगों का जो सर्कल होगा वह बहुत बड़ा होगा और इसके मित्र भी काफी मात्रा में होंगे और जरूरत पड़ने पर इसके साथ खड़े होंगे। अब बात करते हैं दसम भाव की कि अगर दसम घर में कोई ग्रह नीच का आ जाए तो उसकी भाई उच्च दृष्टि पड़ेगी चौथे घर पर। दसम भाव में कोई ग्रह नीच का हो तो जातक को जमीन जायदाद का मालिक बना देता है, अच्छी संपत्ति देता है उसको, उसके पास सुंदर घर व मकान होता है, वाहन भी अच्छा होता है उसके पास। अगर वह प्रॉपर्टी सेल परचेज का कार्य करे तो उसमें उसको धन लाभ होता देखा गया है। अगर शनि महाराज दसम घर में नीच की हो तो जातक की पत्नी गुणवान होती है, शादी के बाद जातक तरक्की करता है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी में अगर वो कोई कार्य करता है तो उसमें अच्छा लाभ हासिल करता है। 11वें घर में क्या फल देंगे नीच के ग्रह? देखिए, 11वें घर में ग्रह नीच के पड़े हो तो उसकी सीधी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जिसके कारण जातक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से थोड़ी मेहनत में ही क्लियर कर सकता है। जिन बच्चों की कुंडली में 11वें घर में कोई नीच का ग्रह पड़ा है
उनको सलाह दी जाती है कि थोड़ी सी मेहनत करें और लगन के साथ पढ़ाई करें, उनको कोई उच्च पद मिल जाएगा, कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वह क्रैक कर जाएंगे, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वह क्लियर कर जाएंगे। इस तरह के जातकों को राजनीति से भी लाभ होता है। और अगर शनि महाराज 11वें घर में पड़े हों तो इनकी दसम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि स्वराशि दृष्टि होगी, जिसके कारण जातक को जीवन में अचानक धन मिलने के योग बनेंगे। जातक को वसीयत से या किसी रिश्तेदार की मृत्यु के बाद लाभ होगा। उसको बीमा आदि से भी लाभ होता देखा गया है। अब जल्दी से 12वें घर की बात भी कर लेते हैं। ये 12वां भाव है। अगर जहां कोई ग्रह नीच का हो तो जातक का नान का पक्ष उसके जन्म के बाद तरक्की करता है और जातक गंभीर बीमारी या बड़े एक्सीडेंट से बचा रहता है। देखिए 12वें घर में नीच का ग्रह होगा तो छठे घर में उच्च दृष्टि होगी ना, जो रोग का ग्रह घर है, जिसके कारण जातक गंभीर बीमारी से बचा रहता है। और कई बार कोई बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई कुछ दिया लिया आगे आ गया, या पिछले जन्म में पुण्य कर्म अधिक किए होंगे कि आज तो बच गए। तो ये तभी होता है कि जब 12वें घर में कोई नीच का ग्रह हो और उसकी उच्च दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही हो। इस तरह के जातकों को लोन वगैरह आसानी से मिल जाता है, मगर इनको सलाह दी जाती है कि अगर इन्होंने लोन का उपयोग बिजनेस में करना हो, यानी पैसे का उपयोग पैसे बढ़ाने के लिए करना हो, तभी ये ऋण ले, तभी ये लोन ले। अगर शनिदेव 12वें भाव में स्थित हो जाएं तो भाई जातक भाग्यशाली होता है, पूरी उम्र भाग्य उसका साथ देता है, उसके काम आसानी से पूरे हो जाते हैं, कोई ज्यादा विघ्न बाधाएं नहीं आती उसके काम पूरे होने में, और वह जरूरतमंदों की सहायता करने वाला होता है, स्वभाव का बहुत विनम्र होता है और सभी अच्छे गुणों से युक्त होता है। तो भाई यह तो मेरा वीडियो था कि नीच के ग्रह जातक को किस तरह से उत्तम फल देने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स ए लॉट। आगे भी मैं नीच ग्रह के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नीच ग्रह के ऊपर आगे भी अच्छी जानकारी पाएं। थैंक्स ए लॉट।